धन गुरु नानक। आइए सुनते हैं हमारे प्यारे गुरु गुरु नानक जी की एक और प्यारी सी साखी। यह साखी उस अद्भुत घटना पर आधारित है जिसमें गुरु नानक जी अपने अद्वितीय प्रेम और ज्ञान से एक कुख्यात ठग को सत्य और ईमानदारी की राह पर ले आए। यह साखी हमें सिखाती है कि चाहे कोई कितना भी बुरा क्यों ना हो, सच्ची भक्ति और गुरुओं की कृपा से उसका जीवन बदल सकता है। आइए इस अद्भुत साखी को सुने और इससे प्रेरणा लें। गुरु नानक देव जी अपने जीवन काल में सत्य, प्रेम और ईश्वर की भक्ति का संदेश फैलाने के लिए दूर दूर की यात्राएं करते थे, जिनमें उन्हें भिन्न भिन्न प्रकार के लोगों से मिलने का अवसर मिला। जब गुरु नानक जी भाई मर्दाना जी के साथ यात्रा करते हुए तुलंबा पहुंचे तो वहां उन्हें सज्जन ठग मिला। सज्जन ठग एक ऐसा व्यक्ति था जो दिखने में तो बहुत धार्मिक और नेक प्रतीत होता था, परंतु उसके भीतर पाप छिपा हुआ था। वह अपने इलाके में एक सराय चलाता था, जहां वह यात्रियों को ठहरने के लिए आमंत्रित करता था और रात के अंधेरे में वह उन निर्दोष यात्रियों को लूटकर उनकी हत्या कर देता था। सज्जन अपने भीतर छिपी बुराई के बावजूद खुद को धार्मिक और पुण्यात्मा दिखाता था। वह सभी धर्मों का आदर करता दिखता था, लेकिन उसके मन में केवल लालच और स्वार्थ भरा था। सज्जन ने गुरु नानक जी और भाई मर्दाना को देखा और सोचा कि यह साधु भी अन्य यात्रियों की तरह होंगे, जिन्हें वह रात में लूटकर मार डालेगा। लेकिन उसे यह पता नहीं था कि यह साधारण यात्री नहीं, बल्कि परमात्मा के दूत थे। गुरु नानक देव जी और भाई मर्दाना जी ने सज्जन की बात मान ली और उसकी सराय में ठहर गए। रात का समय हो गया। सज्जन ठग हमेशा की तरह अपने कुकर्म की योजना बनाने लगा, लेकिन इससे पहले कि वह कोई कदम उठाता, गुरु नानक देव जी ने अपनी रबाब मंगवाई और भाई मर्दाना जी से कहा कि रबाब बजाओ। जैसे ही रबाब के सुर गूंजने लगे, गुरु नानक देव जी ने एक शब्द गाना शुरू किया, जिसका अर्थ था, सच्चा मित्र वह है जो हमें सच्चे साजन मतलब ईश्वर से मिलाता है। जो मित्र हमें ईश्वर से नहीं मिलवाते, वे झूठे मित्र हैं। यह संसार धन और माया के प्रेम में डूबा हुआ है। ये झूठी देह एक पल में ऐसे नष्ट हो जाती है जैसे सपना देखते ही नींद टूट जाती है। ये झूठी देह किसी काम की नहीं और इसका जन्म व्यर्थ है। गुरु नानक देव जी के इस शब्द के साथ सज्जन के भीतर कुछ बदलने लगा। उसकी आत्मा, जो इतने समय से लालच और बुराई में डूबी हुई थी, अचानक जागृत होने लगी। शब्द उसके दिल में गहरे उतरने लगे। उसे अपने जीवन के सभी बुरे कर्मों का एहसास होने लगा। गुरु जी के शब्द ने सज्जन के भीतर की सारी बुराई को बाहर खींच लिया। सज्जन को अपनी गलतियों का एहसास हुआ और गुरु नानक देव जी के चरणों में गिरकर रोने लगा और कहने लगा, गुरु जी, मैं बहुत बड़ा पापी हूं। मैंने ना जाने कितने निर्दोष लोगों की जान ली है। अब मुझे माफ कर दीजिए। मुझे इस अंधकार से बाहर निकालिए। गुरु नानक देव जी ने उसे प्यार भरी निगाह से देखते हुए कहा, सज्जन, परमात्मा हर किसी को मौका देता है सुधरने का। तुम्हारा हृदय अब शुद्ध हो चुका है। जो हुआ उसे पीछे छोड़ दो और आगे सच्चाई, ईमानदारी और सेवा के मार्ग पर चलो। जो धन और संपत्ति तुमने गलत तरीके से कमाई है, उसे उन लोगों में बांट दो जिनसे तुमने अन्याय किया है। सज्जन ठग ने गुरु नानक देव जी की आज्ञा का पालन किया। उसने अपनी सारी संपत्ति और धन गरीब और जरूरतमंद लोगों में बांट दिया। इसके बाद उसने अपना जीवन परमात्मा की सेवा और गुरु जी की शिक्षाओं के अनुसार बिताने का संकल्प लिया। गुरु नानक देव जी की कृपा से सज्जन ठग का जीवन पूरी तरह बदल गया। उसने अपनी सराय को एक धर्मशाला में बदल दिया, जहां अब वह यात्रियों की सेवा करता था और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करता था। इस साखी से हमें यह सीखने को मिलता है कि कोई भी इंसान अपनी बुराइयों से मुक्त हो सकता है, अगर वह सच्चे दिल से ईश्वर और गुरु की शिक्षाओं का पालन करे। गुरु नानक देव जी का संदेश यही था कि दुनिया में हर व्यक्ति का जीवन बदल सकता है, यदि वह सच्चाई और प्रेम का मार्ग अपनाए। यह साखी हमें यह भी बताती है कि हर इंसान के भीतर अच्छाई और बुराई दोनों होती हैं, लेकिन गुरु की कृपा से हम अपनी बुराइयों से ऊपर उठकर एक सच्चे इंसान बन सकते हैं।
दुनिया की माया और धन केवल क्षणिक है और असली सुकून और शांति हमें सिर्फ सच्चाई और भक्ति से मिल सकते हैं। धन गुरु नानक जी की प्यारी प्यारी साखियां सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। गुरु नानक जी की साखियों को अपने मित्रों और रिश्तेदारों को भी शेयर करें ताकि वो भी इन साखियों का आनंद ले सकें। धन गुरु नानक।